यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है बाबू कि 5 पेंसिल और 7 कलम है, 5 पेंसिल और 7 कलम है, उसका मूल्य 50 रुपया दिया हुआ है, जबकि हम लोग 7 पेंसिल लेते हैं और 5 कलम खरीदते हैं तो 46 रुपया लगता है। तो बताइए एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको ध्यान से समझाने का प्रयास करूंगा। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको हार्ड नहीं लेना चाहिए। कोई भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन आता है उसे हार्ड नहीं लेना है, बस माइंड शांति रखना है और मैथ को आसानी से हल करना है। इसे हल करने का प्रयास करना चाहिए। काहे कि कितने देखते हैं लड़की लोग को, तो हम लोग को मैथ में इंटरेस्ट नहीं रहता है। अधिकतर आप लोग देखिएगा कि मैट्रिक के बाद अधिकतर लड़की लोग मैथ नहीं लेते हैं, और शायद उसी कम में लड़की लोग हैं जो बहुत कम मेकअप करती है, वही लोग मैथ लेती है। तो जो ज्यादा मेकअप करते हैं बायोलॉजी लेती है। समझ रहे हो आप लोग। लड़की लोग को कौन क्या है, उन लोग को मैथ नहीं घुसता है माइंड में, थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गए हैं क्या है, नहीं समझ में आया। उन लोग को खाली क्रीम, थोड़ा सा स्कूल जाएगी या कॉलेज जाएगी तो अपने जाएगी तो से अपने सहेली से पूछेगी तो देखो तो थोड़ा सा यहाँ पर क्रीम लगल है, यहाँ पर क्रीम लगल है। चुंदरी सब अपने में बतियाने लगती है कि हमारा मेकअप कितना आज हम लगा के आए हैं, सुंदर लग रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। लड़की लोग तारीफ कर देती है, आज तो ब्यूटीफुल लग रही हो। लड़की लोग चलो ठीक है, आज मेकअप चलो अच्छा तैयार हो आ गए हैं। ये लड़की लोग खाली इसी बातें में उलझा रहती है। मैथ मैथ माइंड है, माइंड को एक ही ठिया रखो, एक अगल बगल नहीं, फोकस होना चाहिए, बस फोकस। लड़का लोग की खासियत है बाबू, है ना बाबू, आप लोग का खासियत है कि जिस पर सिलेक्ट हो गया उसी पर सिलेक्ट होना चाहिए। हाँ देखो, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है निकालना है, आपको निकालना है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसको हल करिए। सबसे पहले बिना जाने क्या करें, हल करिए। यहाँ पर हल में लिखेंगे हम लोग, हल में लिखेंगे, कुछ तो दिया नहीं है हमको, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या करते हैं, माना। माना एक कलम, एक कलम, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। एक कलम का मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। और एक का एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, वाई रुपया हो गया। एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, वाई रुपया हो गया। ठीक है, आप लोग समझ रहे ध्यान से, ठीक सही समझिए। आप बाबू क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़ो। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न से लिखे, मतलब प्रश्न का मतलब होता है क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। हम लिखेंगे प्रश्न से 5 पेंसिल, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 कलमों, 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपया है। ठीक है, अब 50 गो रुपया है बाबू, तो लड़की लोग को यही नहीं समझ में आता है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो यहाँ पर एक कलम का मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपया मान लिया, और एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया, वाई रुपया मान लिया। तो 5 पेंसिल बोलता है तो गुना कर दीजिए, मतलब एक पेंसिल का रुपये कितना है, वाई रुपया है, और 5 पेंसिल कितना है, 5 पेंसिल है, 5 में गुना कर देंगे वाई से, तो कितना होगा, 5 वाई। आ गया ना, आ गया। तो यहाँ पर 5 वाई प्लस 7 कलमों का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य कितना माने, एक्स माने, तो यहाँ पर लिख देंगे 7x 50। हमारा यहाँ पर क्या आ गया, एक समीकरण आ गया, समीकरण क्या आ गया, एक आ गया, समीकरण एक आ गया। ठीक है, आप लोग ध्यान समझिए। अब आगे क्वेश्चन करो क्या कहता है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया, जबकि 7 कलम और 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपया है। यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया। कहता है कि 5 पेंसिल, वहां पर आपको शुरुआत में दे लेता था कितना, 5 पेंसिल, यहाँ दिया रहा है क्या, 7 पेंसिल, यानी कि 5 के यहाँ पर 7 और 7 के यहाँ पर 5, आपको बदल दिया है, और 50 के जगह पर 46 दे दिया। तो उसी तरह से यहाँ पर कर देना है आपको, क्या करना है, आप लिखेंगे, अब
7 पेंसिल, क्या लिखेंगे 7 पेंसिल, 7 पेंसिल और 7 पेंसिल और 5 कलमों, 5 कलमों का मूल्य, मूल्य 46 रुपया है, 46 रुपया है। तो 7 पेंसिल ना, तो 7 पेंसिल, तो पेंसिल कितना मानो वाई मानो, यानी यहाँ पर आ गया हमारा 7y प्लस 5x बराबर 46। हमारा समीकरण 2 आ गया। क्या आ गया हमारा समीकरण 2 आ गया, आराम से आ गया हमारा समीकरण 2। अब हम लोग चल जाते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से जाएंगे तो हमारा दो गो में से मतलब एक कलम और एक पेंसिल का मूल दो गो में से एगो निकल जाएगा, निश्चित निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 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 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर चल जाते हैं हम लोग समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, देखो 5y प्लस 7x, 5y प्लस 7x बराबर 50। ठीक है, आप देखो 7y प्लस 5x बराबर 46। यहाँ पे लिखेंगे 7y प्लस 5x बराबर 46। ये हमारा समीकरण 1 और 2 है, समीकरण 1 और 2 है, समीकरण 1 और क्या है 2 है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर आप पढ़े होंगे लुप्तीकरण विधि, क्या पढ़े होंगे लुप्तीकरण विधि, वही विधि से यहाँ पर आपको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है उसके अनुसार देखो, पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर किसको तोड़ना है, मतलब किसको काटना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं y को काटना है। ठीक, y को काटना है। ठीक, अब y को हमको यहाँ पर काटना है, तो समीकरण दो का जो y का गुणांक है वो समीकरण 1 में गुना हो जाएगा। तो y का गुणांक क्या है 7 है, तो यहाँ पर कैसे गुना हो जाएगा 7 से गुना हो जाएगा, हो गया। और समीकरण 1 y का गुणांक कितना है 5 है, तो समीकरण 2 में 5 से गुना हो जाएगा, कितना से होगा 5 से गुना हो जाएगा। आपको यहाँ पर सीधे से बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इस गुना कर दीजिए, सब में क्या हो जाएगा 7 25 35 y प्लस 7 49 x बराबर 350 हो गया। अब गुना कर दीजिए, कितना हो जाए 7 25 35 प्लस 5x 10 5 25 x बराबर हो जाएगा 230। अब देखो सब प्लस में है, यहाँ पर साइन अब चेंज कर दीजिए, क्या कर दीजिए साइन चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, कट जाएगा, कट गया। अब बचा क्या बचा बाबू, देखो 24 बचा, क्या बचा 24 x बचा, यहाँ बचा कितना 120 बचेगा, कितना बचेगा 120 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर कट जाएगा बाबू, 120 बटा कितना हो जाएगा 24 हो जाता है, कटना 5 बार में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 में से 0 गए, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, अब 3 में से 2 गया 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4 5, ठीक है, अब 2 में से 2 24, अब बच गया कितना 5 के 20 12 हमारा x बराबर 5 आ गया। ठीक, हमारा एक पेन से एक कलम का मूल्य कितना मानते हैं, एक कलम का मूल्य हमारा कितना आ गया 5 आ गया, एक कलम का मूल्य कितना आ गया 5 आ गया। अब हमको निकालना है क्या, एक पेंसिल का मूल्य निकालना। अब एक पेंसिल का मूल्य निकालना है तो समीकरण 1 से चल जाइए, समीकरण 2 से चल जाइए। समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं तो हमारा आ जाएगा कोची एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर समीकरण 1 में क्या है 5y प्लस 7x बराबर 50। अब यहाँ पर क्या करना है, पुट कर देना आपको, जहाँ पर x है वहां पर 5 लिखना है, गुना कर देना है। तब 5y प्लस 7 गुना 5 बराबर 50 है। यहाँ पर 5y प्लस 7 बचे 35 बराबर 50। अब जो 35 है वो प्लस में है तो उधर भेज देंगे तो कुछ हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तब घट गया तो कितना बचा 15 बचा, तो y बराबर लिखेंगे 15/5, यानी कि y बराबर हमारा क्या आ गया 3 आ गया। यानी कि ये हमारा एक कलम का मूल्य x बराबर 5 रुपया और एक पेंसिल का मूल्य y बराबर हमारा कितना आ गया 3 आ गया। हमारा एक
पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया आ गया। यहाँ पर आपको समझ में आया कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपया। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लिए तो माना एक कलम का मूल्य 100 रुपया और एक पेंसिल का मूल्य Y रुपया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, प्रश्न से क्या क्वेश्चन बोलते हैं उसके अनुसार हम लोग तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, और यहाँ पर हम समीकरण एक ले लाए, 5y प्लस 7x बराबर 50। ये हमारा समीकरण एक आ गया। अब 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। अब हम इसको क्या करिए, समीकरण दो में दो ले लाए। अब समीकरण एक और दो से चल गए तो 5y प्लस 7x 50। इस तरह तो आप तो जान ही रहे हैं क्या है, गुणोत्तीकरण विधि से हम लोग क्या किया, हल किया तो हमारा एक कलम का मूल्य कितना आ गया, x बराबर 5 रुपया आ गया। हमारा एक कलम का मूल्य कितना आ गया, 5 रुपया। समीकरण एक में x समान रखें तो हमारा आ गया कितना, y बराबर 3 आ गया। मतलब हमारा एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, 3 रुपया आ गया। आप लोग समझ गए, ठीक है।